स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM के टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का जो LCM है वो हमें दिया गया है 20, 7, 9 और उनका मैस है यानी HCF ये हमें दिया गया है 27। यदि उनमें से एक संख्या यानी एक संख्या हमें मिली उनमें से 189, तो दूसरी संख्या क्या है? तो सेकंड संख्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा HCF इंटू LCM। पहली संख्या हमारे पास 189, सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। HCF हमें कितना मिलता है यहाँ 27 और LCM मिलता है 20, 7, 9। 9 से काट लेंगे, 9 तिये और यहाँ 9 दूनी और 9 एकम 3 सत्ते और 7 से इसको करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बज जाता है, 7 नम 63, 4 और 7 सत्ते 49, यानी सेकंड जो संख्या हमें मिलती है वो 297 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भिन्न दी गई है 3/4, दूसरी है 9/10 और तीसरी है 15/16। उसने कहा है व्युत्क्रमों का में से कितना होगा? इसके व्युत्क्रमों का, तो व्युत्क्रम ले लेंगे हम। इसके व्युत्क्रम कितने होंगे? 4/3, 10/9 और 16/15 और इनका हमें निकालना है HCF। भिन्नों का HCF क्या होता है? जितने अंश होंगे अंशों का HCF और अपॉन में होगा जितने हर होंगे हरों का LCM। तो अंश में से हमारे पास कॉमन क्या आता है 2 और हर में से हमारा जो होगा LCM वो कितना होगा 45। तो ये हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। नंबर 3 है, दो संख्याओं का मैस है और लेस है क्रमश है, यानी HCF हमें दिया है उसने 12 और LCM हमें दिया गया है 240। यदि एक संख्या हमें दी है 24 तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है 24, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। HCF हमारा कितना है 12 और LCM कितना मिलता है 240 और यहाँ 12 से करेंगे 12 दूनी और 2 से करेंगे यहाँ 120 मिल जाता है। तो सेकंड संख्या हमें कितनी मिल जाती है 120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मैस है यानी HCF हमें दे दिया यहाँ 21 और उनका लेस है मैस है का 221 गुना है, यानी LCM जो है इसका वो 221 गुना HCF। अब देखते हैं क्या दिया। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, LCM बराबर होगा HCF इंटू अदर फैक्टर। ये भी हमें क्या करना है ध्यान रखना है। तो यहाँ हम वैल्यू भर देंगे। LCM कितना है हमारा 221 इंटू HCF बराबर किसके HCF इंटू अदर फैक्टर। दो संख्या हैं तो ये भी ले लेंगे HCF से HCF, यानी A इंटू B का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 221। 221 हमारा जो आ जाता है वो आता है 13 गुना 17 पे। अब हमारा जो HCF था वो कितना था 21 का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें संख्या प्राप्त करनी है। 13 एकम 3 यहाँ आ गया, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। फिर इसका भी 21 से 17 एकम 7 और यहाँ 17 दूनी 34 और 1 35। यानी उसने कहा एक संख्या हमारी 200 और 300 के बीच है। एक संख्या 200 और 300 के बीच आ गई और दूसरी संख्या के अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल, अंकों का योग कितना हो जाता है हमारा 3 + 5 + 7, ये हो जाता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं x और y का LCM उनके HCF का 204 गुना है। LCM जो है HCF का 204 गुना है।
यदि उनका HCF 12 है, HCF दिया है 12 तथा उन संख्याओं के बीच अंतर, और उन संख्याओं का जो अंतर है वो है हमारा 60। अब पूछा क्या गया है, तो x प्लस वाई यानी उन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योगफल। तो यहाँ हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, LCM बराबर क्या होगा, HCF इंटू अदर फैक्टर को हम मान लेंगे AB। LCM हमारा कितना है, HCF इंटू 204 और इधर HCF इंटू AB। HCF से HCF दो संख्याओं का गुणा कितना आ गया, 204। अब इस संख्या के हम क्या करेंगे, टुकड़े कर लेंगे। एक तो हमें मिल जाएगा 4 गुना 51, एक हमें यहाँ मिल जाता है 12 गुना 17। अब पहले इन्हीं टुकड़ों को चेक कर लेंगे हम। यहाँ उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 60। हमारा जो HCF है वो कितना है, 12। तो इसकी हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो संख्या हमारी पहली आ गई 144। इसकी 12 से मल्टीप्लाई करें और इसका करेंगे, यहाँ हमारा जाएगा 204। यदि इन दोनों का मैं यहाँ डिफरेंस देख रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस मिल जाता है 60। यहाँ हमें डिफरेंस मिल गया 60। तो उसने कहा इन दोनों संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई हमें ज्ञात करना है, 144 प्लस 204। तो जोड़कर हमें मिल जाएगा 4 और 4 8, यहाँ 4 यहाँ 3, 348। तो इस फैक्टर को हमें यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि इसी से हमारा क्या है, आंसर वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है। दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है। इसके बाद दिया है यदि उनका मैस है, इनका मैस है, कितना दिया गया है हमें, मैस है 37। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब मैस से 37 दिया गया है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 37A और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 37B। और इनका जो गुणनफल है 37A गुना 37B, ये हमारा हो जाता है 6845। तो यहाँ A गुना B हमें मिल जाएगा, 37 का 37 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ, यानी 37 का स्क्वायर हो जाता है 1369। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, यानी A गुना B हमें मिल जाएगा 5। 5 को हम किन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 5 और 1। बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 5। तो संख्या निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मैसे से। तो मैसे का मल्टीप्लाई करो तो हमें मिल जाएगा 7 पंजे 35, 3 5 दिया 15 और 3 18, यानी 185। बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई, 185। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो संख्याओं का लेस है, एलसीएम हमें दिया गया है यहाँ 231। दोनों संख्याओं का HCF 11 है, HCF हमें दिया है 11। इसके बाद दिया है पहली संख्या 77 है, पहली संख्या हमें दी 77। तो सेकंड संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमें दी गई है 77, सेकंड ज्ञात करनी है, HCF हमारा हो जाता है 11, LCM कितना है 231। 11 से करेंगे 11 7 और 7 से यहाँ करेंगे 7 21, फिर 7 21। तो सेकंड जो संख्या हमारी निकल के आई वो है 33, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का मैसे और लेसे HCF और LCM कितना दिया गया है, 20 और 120, 20 और 120। उसने कहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 150 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 150 अधिक है, तो यहाँ 150 हो जाएगा। अनुपात हमारा कितना आ गया, 100 और 150 का। तो छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे, 5 तिये और 5 दूनी, यानी उन संख्याओं के अंदर अनुपात कितना है, 3 2 का। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है LCM बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर। LCM कितना है हमारा 120, HCF कितना है 20 और A इंटू B। इससे स्कोर यहाँ कितना आ जाएगा 6 AB, यानी दो संख्याओं को गुणा हमें कितना मिल जाएगा 6, और उनका अनुपात कितना है 3 2 का। इसका मतलब एक हमारी संख्या यहाँ 3 रही और दूसरी रही
2, क्योंकि 3 दूनी कितना हो जाता है 6। तो उसने कहा है सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या जब भी हम ज्ञात करेंगे तो HCF से इस अनुपात में मल्टीप्लाई करके ज्ञात करेंगे। यानी 20 दिए कितना हो जाता है 60 और 20 दूनी कितना हो जाता है 40। इन छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाती है 40। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।